बहुत समय पहले शोणितपुर का पराक्रमी और घमंडी राजा बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं और अपार शक्ति पर अत्यंत गर्व करता था। वो भगवान शिव का महान भक्त था और कठोर तपस्या से उसने ये वरदान पाया था। लेकिन शक्ति मिलते ही उसका हृदय अहंकार से भर गया और वो अक्सर युद्ध की इच्छा करता हुआ कहता कि उसे कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिलता। उधर उसकी पुत्री उषा एक रात स्वप्न में एक तेजस्वी वीर और दिव्य युवक को देखती है और उसी क्षण उससे प्रेम कर बैठती है। उसकी सखी चित्रलेखा अपनी योग सिद्धि से उस युवक की पहचान करती है और जानती है कि वो अनिरुद्ध है, जो प्रद्युम्न का पुत्र और श्री कृष्ण का पौत्र है। चित्रलेखा अपनी दिव्य शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारिका से उठाकर उषा के महल में ले आती है, जहां दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन गहरा होता जाता है। लेकिन ये रहस्य अधिक समय तक छिप नहीं पाता और जब बाणासुर को इसका पता चलता है तो उसका क्रोध भयंकर रूप ले लेता है। वो अनिरुद्ध को युद्ध में ललकारता है और नागपाश में बांधकर कारागार में डाल देता है। ये समाचार जैसे ही द्वारिका पहुंचता है, वैसे ही श्रीकृष्ण, बलराम और पूरी यदुवंश सेना तुरंत शोणितपुर की ओर प्रस्थान करती है। युद्ध भूमि में भयंकर संग्राम छिड़ जाता है, जहां एक ओर श्रीकृष्ण और यदुवंश के वीर योद्धा होते हैं और दूसरी ओर बाणासुर अपनी विशाल सेना और दैत्य शक्ति के साथ खड़ा होता है। अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव भी रणभूमि में उतर आते हैं, जिससे ये युद्ध साधारण न रहकर हरि और हर का अद्भुत संग्राम बन जाता है। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, शिव का पाशुपतास्त्र और कृष्ण का सुदर्शन चक्र टकराते हैं। बलराम अपने हल से शत्रुओं को परास्त करते हैं और पूरा ब्रह्मांड मानो इस दिव्य युद्ध का साक्षी बन जाता है। अंततः जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है, तब श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाओं को एक एक करके काट देते हैं और उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। वो निर्बल होकर भूमि पर गिर पड़ता है। उसी समय भगवान शिव आगे बढ़कर श्री कृष्ण से अपने भक्त के लिए जीवन दान मांगते हैं और श्री कृष्ण करुणा दिखाते हुए बाणासुर को क्षमा कर देते हैं।